हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, वीडियो नंबर 17। और अब हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आपके सामने रखेंगे। दो वीडियोस में हम लगभग 4 प्रॉब्लम्स हम आपके सामने रखेंगे। उसका ये पहला वीडियो है। एग्जाम्पल नंबर हम क्रम से डालते जा रहे हैं, पूरे चैप्टर का, पूरे प्लेलिस्ट का। उस क्रम में एग्जाम्पल नंबर 27। Solve the differential equation d cube plus 2d square plus d operated on y is equal to e to the power 2x plus x square plus x. d cube plus 2d square plus d operated on y equals to e to the power 2x plus x square plus x. ये दोनों एक जैसे हैं ना, पॉलिनोमियल वाला, एक्सपोनेंशियल वाला है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में दो टाइप का मिक्सचर है, इसलिए मिसलेनियस है। ऑक्सिलियरी इक्वेशन m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट m कॉमन ले लिए, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 0। और ये क्या है? m प्लस 1 होल स्क्वायर है। m प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि m इज इक्वल टू -1 ट्वाइस, m इज इक्वल टू -1 देयरफॉर CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 0x प्लस C2 प्लस C3x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर -x। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आइए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 1 अपॉन d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d ऑपरेटेड ऑन x स्क्वायर प्लस x। इसमें d की जगह 2 रखना है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस। ये वाला जो टाइप है इसमें क्या करते हैं, नीचे लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लिए। अब क्या बचा? इधर से लिखना, यहाँ 1 बचा, 1 प्लस 2d प्लस d स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन x स्क्वायर प्लस x। ये कितना हो गया? e टू द पावर 2x अपॉन 18 प्लस 1 बाई डी इंटू, इस ब्रैकेट को ऊपर उठा दीजिए, 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर -1 x स्क्वायर प्लस x। अब ये है 1 प्लस टी होल टू द पावर -1, इसका एक्सपेंशन याद होगा आपको, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 5 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो कितने पावर तक के टर्म्स को हम रखें विजुअल, और उसके बाद को फिर सो ऑन के खजाने में डाल दें, तो ये इसकी हैसियत से पता चलता है। इसका d कितना होगा? 2x प्लस 1। इसका d स्क्वायर कितना होगा? 2। और d क्यूब कितना होगा? 0। d4 कितना होगा? 0। यानी d स्क्वायर तक के टर्म्स को इसमें एक्सपेंशन में विजुअल रखें। इम्प्लाइज दैट पी आई इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन d ब्रैकेट 1 माइनस 2d प्लस d स्क्वायर 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर
2d plus d square whole square minus so on operated on x square plus x equals to e to the power 2x upon 18 plus 1 upon d 1 minus 2d माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ भी डी स्क्वायर आएगा ना, होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4d स्क्वायर, बस अब स्क्वायर के टर्म नहीं आएंगे इसलिए सब कुछ सो ऑन में डाल दिया। ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन डी 1 माइनस 2d और प्लस 3d स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके आगे वाला नहीं लिखे क्योंकि सब जीरो देंगे ना। e to the power 2x by 18 plus 1 by d 1 into this bracket x square plus x minus 2 इसका d कितना आएगा 2x plus 1 plus 3 into 2 ये equals to e to the power 2x upon 18 plus 1 upon d x square x minus 4x minus 3x, ठीक। और देखो 6 माइनस 2 प्लस 4। अच्छा, अभी इसको इंटीग्रेट करना बाकी, तो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे यहीं पर। इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपॉन 18 प्लस ब्रैकेट इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x हो गया। अब इन दोनों को मिला करके फाइनल सोल्यूशन लिखिए। हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, दैट इज y इज इक्वल टू CF C1 plus C2 plus C3x whole multiplied by e to the power minus x plus e to the power 2x upon 18 plus x cube by 3 minus 3x square by 2 plus 4x, where C1 comma C2 comma C3 are arbitrary constants। तो इस मिसलेनियस प्रॉब्लम में पर्टिकुलर इंटीग्रल दो टाइप्स का मिक्सचर था। अब हम जो प्रॉब्लम नंबर 2 उठाएंगे उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 से ज़्यादा है, मुझको लगता है चार टाइप्स का मिक्सचर होगा, इसलिए मिसलेनियस हो गया। एग्जाम्पल 28, टाइम लगेगा इसमें, भारी क्वेश्चन है। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ये देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल में चार टाइप्स मिक्स्ड है। डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, क्रम बदल दे रहा है, प्लस एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स। नंबर 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies that m is equal to 0 plus minus I, therefore CF is equal to e to the power 0x into C1 cos x plus C2 sin x equals to C1 cos x
plus C2 sin x. C1 and C2 being arbitrary constants. Arbitrary constants. Now, Pi is equal to 1 upon d square plus 1 operated on e to the power minus x plus e to the power x into sin x plus x cube plus cos x equals to 1 upon d square plus 1 operated on e to the power minus x plus 1 upon d square plus 1 operated on e to the power x into sin x plus 1 upon d square plus 1 operated on x cube plus 1 upon d square plus 1 operated on cos x नंबर 2। अब इन चारों पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को हम 4 बार में अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर सारे मानों को इसी में रख देंगे, हो जाएगा। नंबर 1, एक साथ ढोना ठीक नहीं रहेगा ना, क्योंकि कोई 2 स्टेप में हो जाएगा, कोई 3 स्टेप में होगा, कोई 6 स्टेप में होगा, तो सबको बार बार क्यों लिखना है। पहला उठाया जाए 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी की जगह -1 रखना है, तो 1 अपॉन -1 होल स्क्वायर प्लस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। सेकेंड 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये वाला टाइप पहचान रहे ना। 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन e to the power ax into v, v is function of x, e to the power x कूद के यहाँ आएगा, यहाँ टैक्स पे करेगा, इक्वल्स टू e to the power x 1 अपॉन d को क्या बना देगा, d प्लस 1 यहाँ जो है, तो d स्क्वायर की जगह हो जाएगा d प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 1 देन ऑपरेटेड ऑन साइन x इक्वल्स टू e to the power x 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स। अब ये साइन ए एक्स वाला टाइप हो गया, इसमें रिप्लेसमेंट होता है डी स्क्वायर की जगह पे, इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स 1 अपॉन -1 प्लस 2d प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स 1 अपॉन 2d प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स। अब यहाँ हमको डी स्क्वायर चाहिए, डी स्क्वायर है नहीं, तो 2d माइनस 1 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे इसमें, ई टू दी पावर एक्स 2d माइनस 1 1 अपॉन 2d माइनस 1 इंटू 2d प्लस 1 देन ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स 2d माइनस 1 1 अपॉन 4d स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स। चूँकि काम काफ़ी बड़ा है इसलिए हम कुछ डेटा को प्रिजर्व करते चले हुए कोने वोने में कहीं लिख के, यहाँ लिख ले रहा। एक तो सी एफ लिख लें, सी एफ इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, उसके बाद 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन ई टू दी पावर माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 12, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे मिटा के स्पेस बना लें, इतना तो नहीं मिटाना भाई, इसको तो रखना पड़ेगा। ये पी आई की वैल्यू चली बाबू, ये वाला इसके आगे देखा, implies that 1 upon
डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू, देखो जब पेज हमारा भर गया तो जब पेज दूसरा बदलते हैं ना तो लेफ्ट हैंड साइड भी उतारते हैं। प्रायः एग्जाम की कापी जांचते समय बड़ा बुरा लगता है, बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं कि आप ऐसा किया करिए, जब भी पेज बदलिए लेफ्ट हैंड साइड जरूर उतारिए। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। ई टू द पावर एक्स 2d माइनस 1 अपान डी स्क्वायर की जगह -1 तो हो जाएगा -4 -1 और साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर एक्स अपान 5 2d माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन साइन एक्स इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 5 टू डी ऑफ साइन एक्स माने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये रहा। मन करे तो माइनस को अंदर कर दो तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन 5 माइनस अंदर कर दे रहे साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ये रहा। नेक्स्ट नंबर 3, तीसरे क्रम पर ये 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर -1 ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी टू द पावर 4 माइनस सो ऑन ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब और डी 4 ऑफ एक्स क्यूब 0 होगा इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस इसका पहला डेरिवेटिव, चलो दो बार में कर देते हैं, डी ऑफ डी एक्स क्यूब माने 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x। तो इसे भी ऊपर नोट कर लें, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x। हाँ, एक और भाई, ये 12 कहाँ से नोट कर लिए जी? ये कैसे 12 नोट कर लिए? चेक इट। पहला वाला 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 होल स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 आएगा ना, ई टू द पावर माइनस एक्स। इसे सही करो भाई, इसे सही कर लो। ये कैसे 12 उतार दिया, कैसे दिमाग लगा के। चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब और चौथा, नंबर 4 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन कॉस एक्स। डी स्क्वायर की जगह पर -1 रखेंगे तो -1 रखोगे नीचे 0 आ जाएगा, तो जब 0 आ गया तो वाला फार्मूला भी यूज नहीं होगा, वो अप्रोच ही नहीं लगेगा। अब अप्रोच लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर आई एक्स कैलकुलेट करेंगे। डी की जगह पे आई रखोगे तो आई स्क्वायर -1 प्लस 1 0 फिर 0 हो गया। लेकिन इस वाले केस में 0 होने पर क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लिखेंगे, तब ई टू द पावर आई एक्स पे ऑपरेट कर देंगे इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 1 अपॉन डी माने इंटीग्रल ई टू द पावर आई एक्स अपॉन आई implies that
1/d² + 1 ब्रैकेट में आयलर्स थ्योरम से cos x + I sin x इज इक्वल टू -x/2 1/i - I होता है, माइनस लिख दिए, i और लिख दिए, और उसके बाद e⁻i x का मान cos x + I sin x। हमको वैल्यू किसकी चाहिए? ऑपरेटेड ऑन cos x चाहिए, तो रियल पार्ट ले लीजिए। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स वी हैव 1/d² + 1 ऑपरेटेड ऑन cos x इज इक्वल टू, इधर रियल पार्ट कौन सा आएगा? i × I वाला आएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये आ गया x/2 × sin x, x/2 × sin x। वन अपॉन d² + 1 ऑपरेटेड ऑन cos x इज इक्वल टू x/2 × sin x। और अब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने के लायक हो गए, सब चीज़ कैलकुलेट कर लिया, असेंबल कर दीजिए बस। Putting these values into we have particular integral is equal to e⁻⁻x/2 plus e⁻x/5 ब्रैकेट में sin x - 2 cos x प्लस x³ - 6x प्लस x/2 × sin x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, अभी और लिखना है। हेंस द कंप्लीट इंटीग्रल इज y इज इक्वल टू CF + PI, दैट इज y इज इक्वल टू CF कितना था, भुला गए, C1 cos x + C2 sin x था क्या जी? C1 cos x + C2 sin x, और फिर लिखिए यहाँ से लेके वहाँ तक, प्लस e⁻⁻x/2 प्लस e⁻x/5 ब्रैकेट में sin x - 2 cos x प्लस x³ - 6x प्लस x/2 × sin x। तो ये प्रॉब्लम बहुत मज़ेदार है, लगभग 6 टाइप होते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के, 7 है, 6-7 जो भी कह लें। तो इसमें इकट्ठे 4 टाइप इन्वॉल्व हो जाता है। तो कोर्स अगर जल्दी से ख़त्म करना है तो 4 टाइप का ट्रेनिंग इस प्रॉब्लम से दे दो और 2-3 टाइप अलग से और बता दो, पर्टिकुलर इंटीग्रल का कोर्स ख़त्म। कोर्स ख़त्म करने वाला काम दूसरा होता है और पढ़ाने वाला काम दूसरा होता है। तो वीडियो मेकिंग के इस मिशन में हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी कोर्स ख़त्म नहीं कर रहा है। पढ़ाने का मतलब बहुत ही बारीक जानकारी और सारी जानकारी। थोड़ी सी दिक्कत आपको ये फील हो सकती है कि आप पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। अब जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर के तहत आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या क्या आर्टिकल्स हैं, और हमारी नज़र में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ या उसके नेबरिंग जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सिलेबस में क्या क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस लागू हो गया है 2020 से, और हम उसी के अकॉर्डिंग इस समय आपको पढ़ा रहे हैं। तो कुछ आर्टिकल, 1-2 आर्टिकल हो सकता है किसी चैप्टर में आपको लगे कि सर ने ये नहीं पढ़ाया, तो उसको आप खुद पढ़ लीजिए। इतनी ट्रेनिंग देने के बाद, अगर मैं आपको इतनी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एक वीडियो मैं अभी और दूंगा और 18वां वीडियो होगा और कुल 30 सवाल हो जाएगा। किसी चैप्टर में 18 वीडियो मैंने बनाए और 30 एग्जाम्पल सॉल्व कराए, सारी थियरी आपको समझाए, जितने आर्टिकल के प्रूफ है आपको पढ़ाए। इसके बाद भी अगर ट्रेनिंग नहीं हुई आपकी, ट्रेंड आप नहीं हुए, तो फिर किस पे मलानत भेजें, खुद पे कि आप पे? समझ रहे ना इशारा मेरा? मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि सारे सलूशन आपको परोस दिए जाए। मैथमेटिक्स का मतलब है आपको
ट्रेंड कर दिया हमने, वो अखाड़े पे उतरिए, लड़िए। थैंक यू।